नमो नमः। सनातन धर्म के इस गुड़ी पाड़वा के प्रथम दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश, हमारी संस्कृति ऋषि मुनियों की हमें देन है। ऋषि मुनियों के आदर्श पर हमें जीना है। तो आज के शुभ अवसर पर हम संकल्प करें कि हमारे शास्त्र, हमारी पुरातन वाङ्मय संपदा को हम घर घर में पहुँचाएँ और अपने जीवन में उस शास्त्र को लाए, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी वैसे ही जीवन पद्धति का आचरण करे, अनुसरण करे जो आज तक हम लोग करते आए हैं। आज समाज में हमारे सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा, आस्था बढ़ी है। सनातन धर्म को लोग स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि उस सनातन धर्म ने सबका विचार किया है। जीवन में निसर्ग की आवश्यकता है, निसर्ग का विचार सनातन धर्म ने किया है। जीवन को समृद्ध बनाने के लिए उत्तम आरोग्य की आवश्यकता है, उसका भी विचार हमारे सनातन धर्म ने किया है। मनुष्य एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे, प्रेम से रहे, प्यार से रहे तो खुश रहेगा। इसलिए एक दूसरों के प्रति श्रद्धा, आस्था और एक दूसरों के प्रति सौहार्द्रता का भाव भी हमारे सनातन धर्म ने हमारे इस संस्कृति में दिया हुआ है। तो ये सब हम समझ सकते हैं कि सनातन धर्म को लोग इसीलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि उसमें सबका विचार हुआ है, सबके लिए जगह है और हम सब इकट्ठा रहे, मिलजुल कर रहे तो सनातन धर्म की जो महक है, सनातन धर्म का जो संस्कार हैं वो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। आप आनंदी रहेंगे, खुश रहेंगे। इसलिए आज जो गुड़ी पाड़वा यानी वर्ष का प्रथम दिवस है को हम सेलिब्रेट करते हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि सनातन धर्म के जो लोग हैं उनको समझना चाहिए कि ये प्रथम दिवस है जो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का प्रारंभ किया, शुरुआत करी, ये ही प्रथम दिन है। देखो निसर्ग भी हमारे साथ हैं और हम जो शालिवाहन शक हम अपने पंचांग में देखते हैं तो ये भी एक हिंदू योद्धा रहा जिसने हमारे सनातन धर्म को बचाया और जो हमारे विरोध में गए उन सब को बाजू करके अपने सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था, श्रद्धा बलपूर्वक दिखाई गई है। तो ये गुड़ी जो हम ब्रह्मध्वज की पूजा करते हैं वह ऐसे ही पूजा नहीं करते, ब्रह्मदेव का हम स्मरण करते हैं क्योंकि उनकी ये सृष्टि है। दूसरी बात, हम भगवा ध्वज जो हमारे घर के ऊपर लहरा रहे हैं उसका अर्थ यही है कि आज भी हम इस ब्रह्मदेव की सृष्टि को हम मानते हैं और सूर्य के समान तेजस्वी वीर पुरुष आज भी हमारे घर में हैं और उनको हम ऐसे ही जिंदा रखे हुए हैं। इसलिए बल, ये ताकत जो है वो ताकत श्रद्धा की, विश्वास से बड़ी है। हम अपने धर्म पर विश्वास रखा, हमने अपने गुरुओं पर विश्वास रखा, हमने अपने ऋषि मुनियों पर विश्वास रखा। इसीलिए ये सनातन संस्कृति आज तक हम देख रहे हैं फल रही है, फूल रही है, बढ़ रही है। तो आज मैं आप सब लोगों को यही बात बताना चाहता हूँ कि घर में योद्धा तैयार करिए, वीर पुरुष तैयार करिए। उनके अंतःकरण में अपने धर्म के प्रति, देश के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और ये बात नारी शक्ति कर सकती है, महिला कर सकती है, हमारी भगिनी कर सकती हैं। तो इसलिए नारी शक्ति जब घर में ऐसे संस्कार देंगी तभी ये सनातन संस्कृति और आगे बढ़ सकती है। मंदिरों में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, मठों में गुरुओं तक जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, गौशाला में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, वेद पाठशालाएँ या संस्कृत पाठशालाएँ, हमारे शास्त्राध्ययन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। ये सुचिन्ह है इस देश के लिए। और ऐसे ही यदि हम सब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहेंगे, श्रद्धावान रहेंगे। सारे युवाओं को समझना चाहिए महाराणा प्रताप, छत्रपति संभाजी, छत्रपति शिवाजी ऐसे वीर पुरुषों का चरित्र हमें घर में पढ़ना चाहिए और उन्हीं के अनुसार हमें जीवन में आचरण लाना चाहिए।
क्योंकि ये हमारे आदर्श हैं। आज हम सुरक्षित हैं तो इन महापुरुषों के कारण। हमें तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, मीराबाई, इनके चरित्र भी पढ़ने चाहिए, क्योंकि उनकी भक्ति हमें सदा प्रेरणा देती आ रही है। तो ऐसे यदि हम अपने वीर पुरुष, संत महात्माओं के विचार यदि हम आगे लेकर जाएंगे तो उनके चरित्र को जरूर पढ़ने की आवश्यकता है। गुड़ी पाड़वा हमें सबको इकट्ठा लेकर जाने का संदेश देता है, और ऊंचे विचार, और आकाश में जैसे सारी गंगाएं हैं, तो उन गंगा की तरह, आकाश गंगा जैसी बहुत विशाल है, वैसे हमारे विचार आकाश गंगा की तरह विशाल होने चाहिए। तो यही विचार हम ध्यान में रखते हुए हमारे सनातन धर्म को साथ लेकर, हमारे ऋषि मुनियों के विचारों को खुद भी और इतर लोगों को भी बढ़ाने के प्रयास में सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्वावसु नाम संवत्सर की बहुत बहुत सभी सनातनियों को शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद। जय श्री राम।